नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो पिछले वीडियो में हमने वार्डरोब के बारे में बात की थी। तो वार्डरोब कितने तरीके के होते हैं और किस किस चीज से बनाए जा सकते हैं, और जो फेस है, जो पल्ले होते हैं वार्डरोब के, या उसकी आउटर कवरिंग जो है वो कैसे कैसे फिनिश करके अलग अलग फिनिशेस में आप कंसिडर कर सकते हैं जब भी आप अपने वार्डरोब बनाए। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले साइजेस के बारे में। जो वार्डरोब बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम खांचे छोड़ते हैं उसमें प्रेफरेबली क्या साइज होनी चाहिए। वैसे इसमें आप अपने जरूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई डॉक्टर ने नहीं कहा हुआ है। फिर भी मैं मेरी तरफ से जो मेरे पास जो बेसिक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसको कंसिडर करके आप अगर अपने कारपेंटर से बनवा रहे हैं या किसी फैक्ट्री मेड वार्डरोब्स बनवा रहे हैं तो इसमें आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं अपने डिजाइनर से या जो वार्डरोब का जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ, ताकि ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए जो कि हम आराम से अवॉइड कर सकते थे। वैसे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको आइडिया होता है, जो भी कंपनीज होती है उनको, कारपेंटरों को भी ज्यादातर आइडिया होती है, लेकिन कभी कभार मतलब भूल चूक में या अनजाने में गलतियां हो जाती है, जिसकी फिर तकलीफ काफी समय तक झेलनी पड़ती है। उसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए आगे बात करते हैं साइजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि अलमारी की चौड़ाई तो कुछ भी हो सकती है, जैसी आपकी जगह है, जो आपको सुविधा मिली हुई है उसके हिसाब से आप अलमारी बनाइए। लेकिन हाइट जो है, अलमारी की जो हाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अलमारी की हाइट 7 फुट से ज्यादा मत रखिएगा। 7 फुट से ऊपर अलमारी की हाइट रखने से क्या होता है कि सबसे जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें हाथ पहुंचता नहीं है, प्लस दरवाजे जो होते हैं वो काफी लंबे बन जाते हैं, जिसकी वजह से दरवाजों के लटकने के चांसेस होते हैं। और खोलते समय भी चूंकि दरवाजों की थिकनेस ज्यादा मोटी नहीं होती है तो आराम से दरवाजा खुलता नहीं है। ये सारी चैलेंजेस आती है अगर अपन 7 फुट से ज्यादा हाइट की अलमारी बनाते हैं। तो इसमें एक अपवाद है, या ऐसे समझ लीजिए कि 7 फुट तक अलमारी बनाने के बाद ओवरहेड लॉफ्ट, जो ऊपर का जो लॉफ्ट होता है जिसमें हम ऐसी चीजें रखते हैं जो हमको फ्रीक्वेंटली जरूरत नहीं आती है, जैसे गर्मियों में सर्दियों का सामान रख दिया, कंबल वगैरह, रजाई वगैरह हमने रख दी, या ऐसी चीज जो हमको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जरूरत नहीं आती पड़ती है वो आप ऊपर रखें। तो उसका पोर्शन आप अलग से बनाइएगा, ताकि उसमें रीच आउट करने के लिए आप कभी भी सीढ़ी या स्टूल, हाई राइज स्टूल लगा करके आप उसको खोल के निकाल सकते हैं, और वो साल में करीब मुश्किल से 4 या 5 या 10 बार खुलेगा। तो वो एक आराम से ऊपर पड़ा रहता है। लेकिन नीचे वाली जो अलमारी है जो हमें रोज जरूरत पड़ती है उसकी हाइट प्रेफरेबली 7 फुट से ज्यादा मत रखिएगा। 7 से कम थोड़ी बहुत रखना चाहे तो रख सकते हैं, और आपके घर में जो परिवार के जो सदस्य हैं उनकी हाइट को ध्यान में रख करके भी थोड़ा बहुत इसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कबर्ड है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। तो कबर्ड की गहराई बहुत ज्यादा गहरी बनाने में क्या दिक्कत आती है कि जो पीछे जो सामान रखा गया है वहां तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मेरा सजेशन ये है, या नॉर्मल स्टैंडर्ड भी यही है, कि 24 इंच मतलब 2 फुट से ज्यादा गहराई अलमारी की नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब इसमें एक अपवाद ये है कि अगर आप स्लाइडिंग डोर मतलब स्लाइड करने वाला डोर अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें 2 या 3 इंच ये बढ़ जाएगी। 24 की जगह 27-28 इंच की गहराई रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्लाइडिंग डोर होता है वो अलमारी के अंदर के हिस्से में होता है। 24 इंच की जो गहराई है वो पल्ला खुलने वाली जो अलमारी है उसके लिए स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं कि अलमारी में जो दरवाजे होते हैं, पल्ले खुलने वाले जो दरवाजे हैं, वो प्रेफरेबली 2 फुट से ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर ये जो दरवाजा लटकने की जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। तो ये आप बिल्कुल रूल मान के रखिएगा कि 2 फुट से ज्यादा नहीं हो। 2 फुट से थोड़ा कम हो तो एक अलग बात है, लेकिन 2 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पे भी जो स्लाइडिंग डोर है, स्लाइड करने वाला जो दरवाजा है, वो 3 फुट तक हो सकता है। और यहां पे एक और एडिशनल बात बता रहा हूं कि स्लाइडिंग डोर आप तभी बनाइएगा, स्लाइडिंग डोर वाली अलमारी तभी बनाइएगा जब अलमारी की विड्थ ज्यादा हो, कम से कम 5 या 6 फुट की अलमारी हो, तभी स्लाइडिंग डोर वाली अलमारी शूट करती है। नहीं तो छोटी साइज की अलमारी में अगर आप डोर स्लाइडर लगा देंगे तो बहुत हिस्सा कम खुलेगा, तो आपको अंदर है ना जो उस अलमारी को एक्सेस करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अनलेस एंड अनटिल की कोई मजबूरी हो, एक अलग बात है, नहीं तो आप प्रेफरेबली कोशिश करिएगा कि चौड़ा ओपनिंग हो, उसी में ही स्लाइडिंग डोर की अलमारी बनाइएगा। आजकल जब हम अलमारी बनाते हैं तो अलमारी में ड्रॉर्स काफी जरूरी हो गए हैं।
ड्रॉर्स की काफ़ी ज़रूरत रहती है, उसमें बेल्ट वगैरह हो गई, टाई, अपनी घड़ियाँ, वॉलेट्स वगैरह रखने के लिए ड्रॉर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप ड्रॉर बनाएं तो 10 इंच से ज़्यादा गहरा ड्रॉर मत बनवाइएगा, क्योंकि 10 इंच से ज़्यादा जब गहरा ड्रॉर बन जाता है तो वो भी एक तकलीफ का कारण बन जाता है। तो 10 इंच के आसपास की गहराई ड्रॉर की रखिएगा और अपने हिसाब से जैसी भी अलमारी की विड्थ है उसके हिसाब से, और जो गहराई हमने 24 इंच बताई है तो 24 इंच से थोड़ा छोटा ड्रॉर बनेगा, क्योंकि पीछे भी उसके पोर्शन रहेंगे, साइड में और आगे भी, तो पूरा 24 इंच उसमें स्पेस नहीं मिलेगी, लेकिन गहराई जो है वो 10 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो अलमारी में जो फुल लेंथ गारमेंट्स हैंग करने के लिए एक हिस्सा बनता है, जैसे अगर मान लीजिए अलमारी की जो चौड़ाई है उसमें अगर आपने पूरे हिस्से को ही कपड़े लटकाने के लिए बना रखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसी को अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि कुछ हिस्से में तो आप कपड़े रख रहे हैं और कुछ साइड वाले हिस्से में आप कुछ खांचे बनाना चाह रहे हैं, तो वो जो खांचे हैं वो 1.5 फुट बाई 1.5 फुट के कम से कम होने चाहिए। बहुत ज्यादा छोटा या बहुत बड़ा खांचा बनाना भी एक तकलीफ का कारण होता है, उसमें सारे कपड़े इधर उधर गिरते रहते हैं। तो 18 इंच बाई 18 इंच मतलब 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का खांचा हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। जब भी कवर्ड बनाए तो बिल्कुल जमीन पे पल्ला खुले ये गलती मत करिएगा। कम से कम 7-8 इंच ये थोड़ा ऊपर खुले, ताकि कभी भी अलमारी खोलने से पाँव में नहीं लग जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जगह पे देखा गया है कि बिल्कुल नीचे से अलमारी खुलती है फिर वो पाँव में चोट लगती है। मतलब रेयर है, लेकिन कहीं कहीं पे ये गलती देखने को मिलती है। तो नीचे थोड़ी 5-6 इंच 4 इंच मिनिमम 4 इंच की जो है ना रेज, मतलब जमीन से उठी हुई कवर्ड जरूर होनी चाहिए। और आजकल जूते बहुत कीमती हो गए हैं। 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के जूते आते हैं। तो पहले वाली बात नहीं है कि जूता आपने बाहर रख दिए। जो कीमती जूते होते हैं वो हमें अंदर लाने होते हैं। तो अलमारी के बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे आप 8 इंच की गहराई का शू रैक भी बना सकते हैं। मतलब जूते रखने के लिए उसके अंदर जूते रख के एक ड्रॉर लगा सकते हैं। उसकी गहराई आप 8 इंच करीब रख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आपके हाई बूट्स हो, बड़े ऊंचे बूट्स हो, उसको आप कहीं और रख लीजिएगा। अलमारी के जो नीचे नीचे बनाएंगे उसको आप 8 इंच की गहराई वाला फुल विड्थ का ड्रॉर बना सकते हैं, जिसमें आप आराम से काफी सारे जूते चप्पल रख सकते हैं, जो काफी कीमती कीमती आजकल जूते चप्पल आने लगे हैं। जब भी आप जो हैंगर वाला जो पोर्शन बनाते हैं ना, जिसमें लंबे कपड़े, तो जेंट्स वाले जो कपड़े हैं का हैंगर वाला जो पोर्शन होता है वो तो थोड़ा छोटा हो सकता है। लेडीज का जो हैंगर वाला जो पोर्शन होता है वो जब आप प्लान करें तो ऊपर पाइप लगने की वजह से जो 2-3 इंच की जो जगह आपकी जाने वाली है उसको भी आप जरूर कंसीडर करिएगा। और वार्डरोब बना रहे हैं, अगर आप नया बना रहे हैं तो वार्डरोब के अंदर पीछे की तरफ छोटी छोटी आजकल एलईडी लाइट्स आती है जो दरवाजे के साथ कनेक्ट हो सकती है, या स्विचेस लगा करके भी आप लाइट लगा सकते हैं, ताकि आपको अलमारी को एक्सेस करने में थोड़ी आसानी हो। इसलिए आप लाइट का भी प्रोविजन दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको साइजेस के बारे में बताया है। इसकी साइजेस की पूरी जो डिटेल है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, ताकि आपको ये सुनने में कुछ मिस हो गया हो तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। और आपके मन में कोई सवाल आया हो या इसमें से कोई आपका कोई विचार दूसरा हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले। और आपके मन में कोई नया कंटेंट की इच्छा हो कि भाई इस चीज पे आप वीडियो बनाइए, तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे जल्दी से जल्दी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, और आपको लगे कि ये किसी के काम आ सकता है तो उनसे ये वाला वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो दोनों शेयर कर दीजिएगा। और बाकी सारी चीज़ें तो सब ठीक है। ढंग का खाना खाइए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, और दुनिया के सबसे प्यारे 2 शब्द, जय हिंद।